आज हम एक अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें लैंगिक जनन की प्रमुख विधियां पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां, जो कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, जिसमें विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण और कायिक जनन, ये प्रमुख विधियां मानी जाती हैं अलैंगिक जनन की। इन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये विधियां होती कैसे हैं। सबसे पहले हम विखंडन की बात करते हैं। तो विखंडन की जो क्रिया होती है, ये साधारणतः प्रोटोजोआ वर्ग के जीवों में होती है। इस वर्ग के जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें क्या होता है कि कोशिका स्वयं दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे अमीबा में क्या होता है? अमीबा में क्या होता है? कोशिकाएं स्वयं दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती हैं। इसमें क्या बनता है? पहले इसके अंदर का केंद्रक इस प्रकार लंबाई बढ़ता है, उसके चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है ये संकुचित होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये संकुल बहुत पास में आता है और स्वयं दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया जब होती है तो उसे हम कहते हैं द्विखंडन। क्या होता है? जब विखंडन की क्रिया के फलस्वरूप जब जीवों का शरीर अर्थात अमीबा का शरीर दो भागों में बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम द्विखंडन, और जब दो से अधिक भागों में बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं विखंडन। अर्थात विखंडन की क्रिया द्विखंडन और बहुखंडन दो प्रकार से होती है। ठीक है, दोनों ही क्रिया अमीबा में पाई जाती है। अगर विखंडन बहुखंडन की बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, अगर हम मुकुलन की बात करते हैं तो मुकुलन वह क्रिया है जिसमें जीवों के शरीर पर उभार बनते हैं। जैसे ईस्ट की बात करें हम, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जिनके शरीर पर उभार बनते हैं। जैसे ये ईस्ट कोशिका हो गई, इसके शरीर पे क्या बनेगा? इस प्रकार की उभार बनेगी। इस उभार को हम कहते हैं बड या मुकुल कहते हैं। ठीक है, और इस मुकुल का विकसित होकर संपूर्ण जीव के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो आप बताएंगे मुकुलन की क्रिया में कि जीवों के शरीर पर बनने वाले उभार को हम बड या मुकुल कहते हैं, और इस मुकुल से संपूर्ण जीव के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया द्वारा जो जनन की क्रिया होती है सामान्यतः ईस्ट और हाइड्रा में होती है। ठीक है, इसी प्रकार खंडन की बात करते हैं हम। तीसरा खंडन की बात कर लेते हैं। खंडन जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इसमें भी क्या होता है कि जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? ये जैसे जीव है तो इसका अधिक से भागों में टूट जाएगा। कुछ यहाँ टूट जाएगा, कुछ बहुत सारे भागों में टूट जाते हैं। तो दो या दो से अधिक भागों में टूटने की क्रिया को खंडन कहते हैं। लेकिन जो टूटने की क्रिया होती है वो दो कारणों से होती है। एक होती है तरंगीय गति, और दूसरा होता है मृत कोशिका, मतलब कोशिकाओं का मृत होना। कोशिकाओं का मृत होना मतलब कोशिकाएं किसी कारण से मृत हो जाती हैं तो वह अंग टूट जाता है, और तरंगीय गति अर्थात गति के कारण भी अंगों का अंग टूट जाते हैं या अंग पृथक हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? हम खंडन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि खंडन की क्रिया में या फ्रेगमेंटेशन की क्रिया में जीवों की अंग तरंगीय गति या कोशिकाओं की मृत्यु के कारण टूट जाते हैं या फिर खंडित हो जाते हैं। इसी प्रकार चौथा जो है तरीका या चौथी विधि है जो पुनरुद्भवन है, ये सामान्यतः कह सकते हैं कि इस विधि में जो प्रजनन की क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जीवों के शरीर को आप कितने ही टुकड़ों में काट दो। ठीक है, आप जितने टुकड़ों में काटोगे, जैसे इसको हम इतने टुकड़ों में काट दें, जितने ही टुकड़ों में काटोगे उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेता है, अर्थात अपने खोए हुए भागों का विकसित कर लेता है। यह क्रिया हाइड्रा में होती है। ठीक है, हाइड्रा को आप जितने ही टुकड़ों में काट दो, साथ में प्लेनेरिया लार्वा, इसमें भी आप इसको कितने ही टुकड़ों में काट दो, उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेता है। पांचवा आता है बीजाणु निर्माण। ये अधिकांशतः शैवालों में और ईस्टों में पाया जाता है। इस विधि के द्वारा जो प्रजनन की होती है, शैवाल जैसे उडोकोनियम, ठीक है, ईस्ट की बात कर लें, कवक की बात कर लें तो कवक तंतु की बात कर लेते हैं। कवक तंतुओं में होता है, जैसे कि एस्किनोमाइसिटीज और म्यूकर। ठीक है, ये कवक है जिनमें बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन की क्रिया होती है। ये क्या होते हैं कि जो बीजाणु होते हैं इनका निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। छोटे सूक्ष्म संरचना जैसे कि
कवक तंतु है, तो इस कवक तंतु के ऊपर इस प्रकार के सूक्ष्म संरचना बनते हैं, जिसे कोनिडिया वगैरह, कोनिडिया कहते हैं, एकाइनीट कहते हैं, ठीक है। तो कोनिडिया और एकाइनीट जो बनते हैं, इनके द्वारा नए तंतुओं का विकास होता है, नए शैवालों का विकास होता है, शैवाल कोशिकाओं का विकास होता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं, ठीक है। शैवालों में सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं, कवकों में सूक्ष्म संरचनाएं बनती हैं, जिनके कारण नए पौधे या नए जंतु या नए शैवालों की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, ठीक है। छठवां जो है ये है कायिक जनन। कायिक जनन से तात्पर्य है कि पौधे के पुष्पीय भाग को छोड़कर, पौधे के जो पुष्प होते हैं पुष्पीय भाग को छोड़कर शेष अन्य भाग, जैसे हम तना ले लें, तना है, जड़ है, पत्ती, शाखा, उपशाखा, मतलब पुष्प को छोड़कर पौधे के सभी भाग से यदि नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। अधिकांशतः क्वेश्चन इससे विकल्पों के क्वेश्चन बनते हैं, क्रम वाले प्रश्न बनते हैं, जैसे विखंडन, ठीक है, अमीबा में किस प्रकार अलग जन की किस विधि के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, तो अब विखंडन के द्वारा होती है। बहुखंडन किसमें पाया जाता है, मुकुलन किसे कहते हैं, तो ईस्ट बता सकते हैं कि जीवों के शरीर बनने वाले उभार को मुकुल कहते हैं, और मुकुल का विकसित होकर संपूर्ण जीव परिवर्तित होना मुकुलन कहलाता है। इसी प्रकार खंडन क्या है, तो खंडन बता सकते हैं कि जीवों के शरीर में तरंगी गति या कोशिकाओं की मृत्यु के कारण होने वाली खंडन की या होने वाली विखंडन की क्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। इसी प्रकार जीवों के शरीर को आप कितने ही टुकड़ों में काट दो, उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम पुनर्भवन कहते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया लार्वा में इस प्रकार की क्रिया होती है। बीजाणु निर्माण कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म संरचना होते हैं जो बीजाणुधारियों बनते हैं। ये इस विधि के द्वारा जो जनन क्रिया होती है सामान्यतः शैवालों और कवकों में होता है। इनमें विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे बीजाणु कहते हैं, जैसे एकाइनेट, कोनिडिया, ओइडिया, इनके द्वारा क्या होता है, नए कवक तंतु और शैवालों का निर्माण होता है। कायिक जनन से तात्पर्य है कि पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती आदि से, जड़, तना, पत्ती, शाखा आदि से, या कहें कि पुष्प को छोड़कर पौधे के अन्य सभी भागों से नए पौधे की उत्पत्ति की क्रिया क्या कहते हैं, हम कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार हमने आज जाना कि लैंगिक अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।